हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे, जो कि ये थे कि अगर हम कोई भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस तैयारी में हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि तैयारी में इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ही चारों पॉइंट्स फॉलो करता है, लेकिन ये है अगर किसी ने फॉलो करे हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी। आप भी एग्ज़ाम क्लियर करने के पास पहुंच जाओगे। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो भी हम बताते हैं। जैसे 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे थे। सबसे पहले आप लोग ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए कि हाँ भाई, अगर ये लिख रहे हैं तो आपको ये पता रहे कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। रास्ता थोड़ा सा साफ होता चले, इस तरीके से आप लिख जरूर लेना। एक पतली सी कॉपी बना लेना, पहले भी हमने बोला था। तो वो 4 पॉइंट से सबसे पहले पहली चीज़ यही पता होना चाहिए आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेकंड पॉइंट था कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। यानी कि आप चाहे उसको लिख लो या फिर वो आपके पास, उसको एक बार या हफ्ते पे एक बार आपको ज़रूर देख लेना है। थर्ड पॉइंट था कि आपके एग्ज़ाम का टाइम क्या है। यानी कि ये 2 केस बनाए थे कि हो सकता है आपको एग्ज़ाम का पता हो। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कैलेंडर पहले ही आ जाता है, डेट की इस मंथ में ये होगा, इस मंथ में। तो एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, यानी कि अब तक कोई सिर्फ फॉर्म फिल कर रखे हैं और एग्ज़ाम्स का भी कोई आइडिया नहीं। तो उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, तो इस केस में हमें क्या करना है। और लास्ट पॉइंट था हमारा कि मटेरियल क्या, बुक्स वगैरह ये सब। तो हर एक पॉइंट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि जिससे हमारी क्लियरिटी बनी रहे। बस आप नोट डाउन करते रहना और बस कोशिश करना कि आप फॉलो कर पाए। डी ट्रिपल एस बी का ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं है कि आप उसको क्लियर ना कर सको। बहुत अच्छा एग्ज़ाम, बहुत मतलब अच्छे भी हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब आसान रहते हैं। अगर आपने सही तरीके से करी है तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। तो पीछे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते थे और ये चीज़ मैंने पहले भी बार बार बोली थी। बच्चों के यही क्वेश्चन आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा। मानते हैं कि ये डाउट रहता है कि वो पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है, ये डाउट हमें रहता है कि एग्ज़ाम डेट कब आती है, क्योंकि जिससे हमें ये रहे कि इतना हमारे पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर लें। लेकिन डी ट्रिपल एस बी के केस में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा एकदम से एग्ज़ाम सारे चल रहे थे लेकिन अब स्टॉप हो गए। जैसे विंटर में डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम नहीं लेता है। अब जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो फ़ेब में जैसे इलेक्शन है तो अब वो फ़ेब के बाद ही होंगे। कब होंगे ये किसी को भी नहीं पता है कि कब होंगे, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर है, जब भी एग्ज़ाम होंगे उससे 25 दिन या 20 दिन पहले ही उस एग्ज़ाम की डेट्स आ जाती हैं। और एक बार जब डी ट्रिपल एस बी ने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग में जैसे ही पता चलेगा, इलेक्शन के बाद मार्च में स्टार्ट होते हैं या फिर अप्रैल में स्टार्ट होते हैं कभी भी। तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, जैसे ही डी ट्रिपल एस बी ने अपने डेट्स निकालनी स्टार्ट कर दी, उसके तुरंत बाद डी ट्रिपल एस पी फिर वो कॉन्टिन्यूसली आपके एग्ज़ाम डेट्स आएंगी। वो किसकी पहले आएंगी ये भी किसी को नहीं पता है। तो इस चीज़ में हम ज़्यादा ना जाएं कि भाई कौन सा होगा, कब होगा। बेटर ये, क्योंकि जो हमारी सारी एनर्जी है, जो हमें चीज़ें याद करने में लगानी है, वो हमारी इसमें वेस्ट हुई जा रही है। और वो ऐसी जगह वेस्ट हो रही है जिसका किसी के पास भी आंसर नहीं है। और अगर मान लो आपको आंसर मिल भी जाता है, क्लियरिटी मिल भी जाती है कि अब है, तो तभी भी वो एक ही सेकंड का काम है। मिलने के बाद तभी भी करना जो आपको है वो तैयारी ही करनी है। तो बेटर ये है कि आप लोग अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमने एक स्टेप्स लिया है, अपनी तरफ से स्टेप लिया है, जिससे कि थोड़ा बहुत आप भी कुछ कर सको। जैसे मैंने कहा था कि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे, मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं है, पर एक स्टेप इसीलिए लिया है क्योंकि जो भी कुछ शेयर आपसे किया जा रहा है उसका थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रह सके। ये ना रहे कि सिर्फ बोला जा रहा है और आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ ना रहे। सिर्फ चीज़ें यूज़ में आ जाए। और वो यही है कि हमने जो कमेंट्स हैं वो हमने ऑफ कर दिया है, ताकि यही ना आपके ये रहे कि मैं ये पूछ लूँ, ना बच्चे ये रहे कि उसने ये करा, उसने ये काउंट करा, एग्जाम डेट कब है, ये कब है। आपकी एनर्जी जा रही है, फिर ऊपर से हमें भी ये ना रहे कि ये बच्चे ने दिया, ये जवाब दिया। तो ये चीज़ें जब आनी ही नहीं है, इसकी वजह से दिमाग में इनके लिए जगह छोड़नी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोटली फोकस आपको एग्जाम पे करना है, अपने पे। इनका इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको कभी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का।
और मैं वही चीज़ें, वही स्टेप्स ले रही हूँ जो मैंने अपनी तैयारी में फ़ॉलो करे थे और जिनसे इफ़ेक्ट पड़ा था, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो इसीलिए धीरे-धीरे करके हम वही स्टेप्स फ़ॉलो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसा कर पाओ। तो एग्ज़ाम डेट्स एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डेट्स आएँगी वो फ़ेब के बाद, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद तुरंत आनी स्टार्ट हो जाएँगी। मार्च, अप्रैल वो कभी भी आ सकती हैं। लेकिन अगर एक बार आनी स्टार्ट होगी, फिर कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं बचेगी जिसका DSSS एग्ज़ाम नहीं ले, फिर लगातार आपकी आती रहेंगी, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपने अभी भी बहुत कुछ नहीं करा है, मान लो अभी भी आप छोड़ रहे थे ऐसे ही कि जल्दी हो जाएँगे एग्ज़ाम और कभी भी कुछ नहीं आया, तो अभी भी आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर दो। तो इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ कि अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी, तो भी आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। धीरे-धीरे हम सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आपको एक काम ये करना है कि आपको ट्रस्ट करके चीज़ों को फ़ॉलो करते जाना है। जितना हो सके अननेसेसरी चीज़ें या अननेसेसरी बातों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी वो आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ सुनते जाओ और फिर उस चीज़ को जज करते जाओ, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो वही चीज़ें करने की कोशिश करो जिससे कि कुछ हो जाए, यानी कि आपकी तैयारी हो जाए। और DSSS में अगर आपने ढंग से तैयारी करी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हम ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोज़ लेके आएँगे, पॉइंट उस पे इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। धीरे-धीरे हम सिलेबस पे भी आ जाएँगे, सिलेबस को भी इतने अच्छे से कहाँ से क्या कंटेंट, कि बस यही है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ किसी चीज़ का होता है, उसी तरीके से एक हर एक सब्जेक्ट के लिए वो चीज़ लेके आएँगे कि वहाँ से कर लिया तो वो मोर देन इनफ है। जिससे कि यानी कि छोटे-छोटे स्टेप से आपको कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच में सब कुछ बता पाएँ। आपके सिलेबस से रिलेटेड भी डिस्कशन होगा, हर तरीके से डिस्कशन होगा, आपको बस वो चीज़ें फ़ॉलो करती रहनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अलग टॉपिक लेके आएँगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।